अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। चटखारेदार खबरों के साथ और सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी के साथ। पूरा व्लॉग देखना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इमरान खान जो है, उन्होंने एक नया तूफ़ान जो है वो लॉन्च किया है कि जनाब मरो या मरो, मरो या मारो। और 24 नवंबर को उन्होंने जो है डू एंड डाई की जो सिचुएशन है उसको क्रिएट करते हुए जिस तरह बुशरा बीबी को इन्वॉल्व किया है और सारे एमपीएस और एमएनएस को उन्होंने धमकियां दी हैं और वो सारा कुछ आपके सामने है। उसके हवाले से एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था उसके अंदरूनी सूरत हाल और अब तक इदारों ने क्या क्या हिफाजती इकदाम किए हैं और ख़ास तौर पर यह कि कौन सी हुकूमती आला शख्सियत ने जो है वो पीटीआई के मुज़ाकरात करवाना शुरू कर दिए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है। ये तमाम खबरें अगर आज के वीडियो में आप सुनना चाहते हैं तो ये आज के वीडियो में नहीं बल्कि इससे आगे की जो एडवांसमेंट है वो आपके साथ शेयर करूंगी। ये तमाम खबरें जिनका मैंने जिक्र किया है ये प्रीवियस व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक मेरे प्रीवियस व्लॉग्स नहीं देखे तो जाइए मेरे चैनल पर, बड़ी खतरनाक खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब उस सिलसिले में ये जो मैंने सारी चीज़ें दोहराई हैं वो इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि उसी के तसलसल में जो आगे एडवांसमेंट हुई है, जो फर्दर डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो अहम खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कहा जा रहा है कि बात उनसे ही होगी। इमरान खान कह रहे हैं बात उनसे ही होगी जिनके पास पावर है। अब ये उन लोगों के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है जो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो मर भी जाएंगे लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो खान साहब जो आर्मी चीफ को गालियां देते हैं वो कह रहे हैं उन्हीं से बात होगी जिनके पास पावर है। इमरान खान ने गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को साथ में मुज़ाकरात करने की इजाज़त भी दी है कि आप जाएं और मुज़ाकरात करें एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ये उनके मुंह पे थप्पड़ है। आपको बताऊं कि बानिया पीटीआई इमरान खान की अडयाला जेल में वजीर आला के गंडापुर और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो खुल के सामने आ गई है। आपको बताऊं कि इमरान खान के वकील हैं जी खालिद यूसुफ, उन्होंने कहा कि बानिया पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात में मुज़ाकरात की हामी भर ली है। कहाँ गया वो खान जो मर जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर इजाजत लेने के लिए आए थे कि अगर राब्ता होता है तो क्या मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। इस पर इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जिनके पास पावर है। खान साहब शुरू से बात कर रहे हैं कि हमने हुकूमत से बात नहीं करनी, हमने आर्मी चीफ, या अल्लाह आर्मी चीफ मुझे फोन कर दें, या अल्लाह आर्मी चीफ मुझसे बात कर ले। ओए वो कहाँ गया वो खान जो कहता था ओए तुम्हें मैं मूंछों से पकड़ के घसीटूंगा। आज वो अपनी मूछें रगड़ रगड़ के कह रहा है कि खुदा के वास्ते आर्मी चीफ राब्ता करें। जब से आर्मी चीफ जो है वो हाफिज उर्फ डंडे वाली सरकार आए हैं तब से जब से उन्होंने ऐलान किया कि हमारा सियासत में कोई लेना देना नहीं है, खान साहब को आग लगी हुई है। खान साहब से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। बहरहाल जो उनके वकील हैं खान साहब के खालिद यूसुफ, उन्होंने कहा कि बानिया पीटीआई ने अपने मुतालबात में बातचीत की इजाज़त देते हुए कहा है कि 24 नवंबर का एहतजाज तब ही ख़त्म होगा जब हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज की तैयारियों से मुतल्लिक बानिया पीटीआई को आगाह कर दिया है। अब इस हवाले से मैं प्रीवियस ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि जो हमारे रेंजर्स और एफसी के अहलकार हैं 9000 से ज़ायद वो अहलकार तैनात हो चुके हैं और अहम शख्सियत ने जो इनके आपस में मुज़ाकरात करवाए हैं और करवाने की कोशिशें जारी हैं। प्लीज़ जाइए और मेरे प्रीवियस व्लॉग को ज़रूर सुनिए ताकि आपको उसके तसलसल में सारी खबरें जो हैं वो समझ में आ सके। इससे पहले कि मैं अगली खबर पे जाऊँ, ज़रा ये खबर मुलाहिज़ा फरमाइए। पिछले व्लॉग में भी आपको बता चुकी हूँ कि 24 नवंबर को इमरान खान ने जो एहतजाजी कॉल दी है उसमें जो वजारत दाखिला है उन्होंने सख्त नोटिस लेने का कह दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी अफ़गान कैंप्स हैं जिन अफ़गानियों को लेकर पीटीआई जो है वो एहतजाज के लिए लेकर आती है उनकी जियो फेंसिंग का अमल शुरू हो चुका है। एहतजाज के दौरान शरपसंद जो अनासर हैं उसमें जितने भी लोग तालिब इल्म निकलेंगे उनकी तालीमी असनाद और उनके दाखिले जो हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे, उनको उनकी डिग्रीज नहीं दी जाएंगी। इसके अलावा पासपोर्ट्स और उनके जो आईडी कार्ड्स हैं और उनके साथ जो उनकी सिम्स हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। दहशतगर्दी की मुमकिन खतरात से निपटने के लिए मशकूक मकामात की निगरानी भी शुरू कर दी गई है। तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ आपको पता है कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और शादियों के सीज़न शुरू हो चुके हैं। दूल्हे जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से अपनी मोहब्बत का इजहार करके मियाँ साहब वाला हार पहन रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मातम कदा बना हुआ है पीटीआई के अंदर, और वो इस तरह से कि जो गंडापुर हैं उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। क्या तफसीलात हैं ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं।
तफ्तीशी अफसर ने गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए जो है वो दरख्वास्त दी और तफ्तीशी के मुताबिक अली बिन गंडापुर ने गिरफ्तारी के खौफ से खुद को रूपोश कर रखा है। अदालत ने हुक्म दिया था कि मुल्जिम अली बिन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। आपको बताऊं, पुलिस ने अली बिन गंडापुर के खिलाफ काहना जलसे के खिलाफ गाड़ियों के शीशे तोड़ने का मुकदमा दर्ज कर रखा है। आपको याद होगा कि ये जो इन्होंने कान्हा के करीब अपना एक प्रोपेगेंडा किया था और अपना एक छोटी सी जलसी की थी, उसमें जो गंडापुर हैं वो अपने साथ जो लोगों को लेकर आए थे और उस दौरान जो मरियम नवाज के बारे में इन्होंने बड़ी नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की थी और कहा था कि ढोल ढमक्का लेकर आएंगे और खुदा न खास्ता ऐसा तासुर दिया था कि कोई दुल्हन लेके जा रहे हैं। और फिर उस दौरान आपको याद होगा कि हाथ में जो है वो गन पकड़ के तो गंडापुर ने गाड़ी के शीशे भी तोड़े थे। उस सिलसिले में उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज है। 21 सितंबर 2024 को लाहौर के जलसे में काफिले के हमरा शिरकत के लिए आने वाले गंडापुर जो है उन्होंने रास्ते में गुस्से में आकर क्लाशनकोफ से ट्रक के शीशे तोड़े थे और वीडियो में देखा जा सकता है वो जो वीडियो थी कि गंडापुर जो है वो गुस्से में ये बट मार के उसका जो है वो एक ट्रक के शीशे तोड़ रहे थे। बज़ाहिर मालूम हो रहा था कि ट्रक कंटेनर को लेकर खड़ा है। लाहौर की इंतजामिया की जानिब से दिया गया वक्त ख़त्म होने के बाद पुलिस अहलकारों ने PTI का जलसा ख़त्म करवा दिया था और गंडापुर जो है वो काफिले समेत ताखीर से जलसागाह पहुंचे थे और कारकुनान से मुख्तसर गुफ्तगू के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने यहाँ आकर जलसे में हाजिरी देनी थी, मैंने दे दी और उसके बाद वो वहां से भाग निकले थे। याद है ना आपको? अच्छा, मजे की बात यह है कि जब जब इमरान खान लोगों को कहते हैं ना, PTI के फॉलोअर्स को, कि आप मेरे लिए बाहर निकलो, मुझे छुड़वाओ, तो इनकी जो पार्टियों के सियासी गिद्ध है ना, वो लोगों से चंदे के नाम पे पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ उन्होंने सीखी किससे है? खान साहब से सीखी, क्योंकि खान साहब भी इस तरह करते आए हैं। अब मज़ेदार खबर आप ये देखिएगा कि अज़हर मशवानी ने ट्वीट किया, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। मोहतरम फरमाते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पिछले 1.5 साल से फंडिंग का शदीद मसाइल का सामना है। फंड रेजिंग की वेबसाइट को शेयर करते हुए मोहतरम लिखते हैं कि 24 नवंबर को फाइनल कॉल से पहले ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को इस वेबसाइट के ज़रिए फंडिंग की तलकीन करें और हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में अपना हिस्सा डालें। अब हकीकी आज़ादी क्या है कि चंदे जमा करवाएं ताकि डू एंड डाई जो खान साहब ने कहा है वो तो इन्होंने रास्ते में डिग्गी में छुप के वापस आ जाना है। ये अज़हर मशवानी के बारे में मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, जो अहले यूथ मुझे देख रहे हैं, कि क्या आप लोगों का पैसा लेकर फंड रेजिंग करने के बाद अज़हर मशवानी खुद या उनकी बीवी या उनके बच्चे बाहर निकलेंगे, या सड़कों पर आपको कहेंगे कि आप लोग निकलो, आप लोग जिहाद करो और हम खुद जो है ना वो पैसों पर इंजॉय करते हैं? इसका जवाब आपने मुझे देना है। एक और मज़ेदार चीज़ कि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अब ऐसा क्या हुआ था कि खान साहब 24 नवंबर का टाइम दे रहे हैं। असल में 25 तारीख को इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है और पीरनी साहिबा जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हो रही, क्योंकि जब से वो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जाके पनाह ली है तो वो पेश नहीं हो रही। पेशावर से ज़ाहिरी बात है उन्हें कौन गिरफ्तार करके वापस लाए? तोशा खाना केस में फ़र्द जुर्म जो है वो अभी तक लग नहीं सकी है और समाज जो है वो दोबारा से मुलतवी हुई है। GHQ हमला केस में इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म लगने या ना लगने के जो केसेस हैं उनका जो फैसला है वो 25 नवंबर को होगा। इसी वजह से खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दी है ताकि पहले ही एक दिन पहले जो है वो फैसला सड़कों पे हो जाए। अब खान साहब के जाले तो माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो खुद अपनी गिरफ्तारी पेश करते हैं। ये आपको गाड़ी पे मोहतरम कुछ हजरात नजर आ रहे हैं, जरा सुनिए इनकी कहानी। साहब आपसे एक सवाल करेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हमें गिरफ्तार कर लिया गया है, जो हमने कल शादी नंबर 804 के लिए जो हमने किया है वो हमें गिरफ्तार कर दिया। तो अभी आपको कहाँ थाने मुंतकिल? ये जो नया ऑर्डिनेंस जारी किया प्रेसिडेंट साहब वो बंदे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी में जी, तो आपने सुना, वो मोहतरम फरमा रहे हैं कि जी हमें गिरफ्तार किया जा रहा है और खुद गाड़ियों में भर भर के ना वो जा रहे हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो बुशा बीबी ने जो धमकी दी है वो सही दी है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग खुद ही गायब हो जाते हैं, बाद में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा के कहते हैं कि जनाब उन्होंने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया, हमारे नाजुक अज़ा पे अल्लाह माफ़ करे तशद्दुद किया, और फिर बाद में ये लोग जो हैं वो इस तरह के ड्रामेबाजियाँ जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बुशा बीबी ने कहा था कि अगर एहतजाज से पहले कोई भी गिरफ्तार हुआ तो वो पार्टी से अपना पत्ता साफ समझे। उसके बावजूद भी ये लोग ये ड्रामे करने से बाज नहीं आ रहे। जलाल चौधरी ने बुशरा बीबी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में बड़ी कमाल वजाहत की। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का ताल्लुक ओकाड़ा से है। उनके अबाओजदाद मवेशी चोरी किया करते थे। बुशरा बीबी की पहली शादी सरकारी अफसर यानी मानिका से हुई। घर में बैठकर वो सौदेबाजी करती रहती थीं और शोहर को भी उन्होंने इस्तेमाल किया। इस काम में महारत रखती हैं और अब वो इमरान खान का इस्तेमाल करके जिस तरह पार्टी के अंदर उन्होंने अपने पैर गाड़े हैं, उसके बारे में जलाल चौधरी क्या कह रहे हैं, हैव अ लुक। कर रही हैं। इनका बैकग्राउंड लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ पता और भी होना चाहिए। ये ओकाड़े से इनका तल्लक है, ये कुएं की मट्टी है,
और ये पहले इनके अबाउ इजलाज जो थे वो मुआशी चोरी में नाम रखते थे। फिर इन मोहतरमा की शादी एक सरकारी अफसर से हो गई। वो सरकारी अफसर की सौदेबाजी जो थी घर में बैठकर अपने खाबन के नाम पर ये करती थी। उसके बाद दूसरे जो शौहर थे वो भी सौदाबाजी और ड्रामेबाजी में बानी पीटीआई का तो दुनिया में नाम है। उन्होंने फिर उनके बिहार पर घर में बैठ के कभी हीरे की अंगूठियां, कभी हार, कभी पूरा तोशा खाना खा जाना, कभी प्लॉट, तो ये सारे अपने उस शौहर के इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल दोनों शौहरों का करने की महारत रखती है। एक और खबर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जनाब, और ये खबर तमाम अंग्रेजी अखबारात में छपी है, लेकिन मैं तर्जुमे के साथ, उर्दू तर्जुमे के साथ, ताकि आपको समझ आ सके आसानी से आपको बताऊँ। ट्रिब्यून के अंदर भी ये खबर छप चुकी है कि गैस के मसाइल जो इस वक्त चल रहे हैं उस पर बनाई गई 20 रुकनी टास्क फोर्स जो है उसकी क़यादत शुरू कर दी है जनाब इसहाक डार ने, और उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में गैस की दरियाफ्त के 35% जो हिस्से हैं उनको प्राइवेट कंपनीज़ को फ़रोख्त करने की उन्होंने मंजूरी दे दी है। इस फैसले का मकसद तेल और गैस की तलाश और पैदावार के शोबे में $5 अरब की सरमायाकारी को राग़िब करना इसका मकसद है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो हमारे मुल्क के अंदर गैस की पैदावार है वो तो बहुत है, लेकिन उसको निकालने वाला कौन है? तो कंपनीज़ को इस तरह से किया जा रहा है एंगेज, और ये फैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी CCI की हिदायत पर लिया गया है, जिसका मकसद जो है वो गैस के शोबे को बेहतर बनाना और इसके मौजूदा मसाइल को हल करना है। इस फैसले को तवानाई के शोबे में मुस्बत इकदाम करार दिया जा रहा है और गैस के शोबे के सर्कुलर कर्ज को कम करने में भी इसमें मदद मिलेगी। मजीद बना आपको बता दूं कि इस फैसले के तहत गैस की मार्केट को खोलने और तेल और गैस की तलाश करने वाली कंपनीज के माली हालात को बेहतर बनाने के लिए गैस के 100 मकाब फिट फी दिन यानी MMCFD की हद जो है मुकर्रर कर दी गई है, और इस पॉलिसी के तहत सनतों को सस्ती गैस जो है वो हासिल करने का फ़ायदा होगा, जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है उसमें गैस की कमी किल्लत कम होगी और लोगों को आसानी होगी। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।